ओम गम गणपते नमः। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः आपका दिव्य साची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत है। दो ग्रहों की युति में हम चंद्र की श्रृंखला डिस्कस कर रहे हैं। चंद्र के साथ सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, शनि तक की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम छाया ग्रहों का चंद्र के साथ होने के बारे में चर्चा करेंगे। छाया ग्रह में मूलतः राहु का चंद्र के साथ होने पर राहु जो है वह चंद्रमा के प्रभावों को कम कर देता है और अपने प्रभावों को, जो कि महत्वाकांक्षी का कारण है, उसके प्रभावों को बढ़ा देता है। अब थोड़ा बहुत हम बात करेंगे चंद्र और राहु के बारे में। तो चंद्र बेसिकली सौम्य प्लैनेट है, सात्विक, प्रियदर्शी, कल्पना शक्ति, उदारता, बड़े लोगों का सहयोग, व्यापार में या नौकरी में घटनाओं के पूर्वाभास होने की क्षमता, स्त्रियों में विशेषतया सुंदरता, नौसेना, विदेश, उच्च शिक्षा, जलीय यात्राएं, तालाब, झील, सरोवर, नदी, पानी इत्यादि के आसपास होना या उनसे लाभ प्राप्त होना, ये चंद्र के ही स्ट्रांग होने पर होता है। चंद्र के मित्र हैं सूर्य और बुध, बाकी सभी के सम हैं, कोई भी चंद्र का शत्रु नहीं है। चंद्र वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक में नीच का हो जाता है। कर्क इसकी अपनी राशि है, वहां मूल त्रिकोण भी होता है। एक राशि में 2.5 दिन चलता है, बड़े तेजी से चलता है, 30 दिन के अंदर पूरा जॉडिक कवर कर लेता है और उसकी महादशा 10 वर्ष की होती है। पर्ल और चंद्रकांत मणि, मून स्टोन, इसके स्टोन्स हैं। यह रात्रिबली होता है, स्त्री प्रकृति का ग्रह है। शुक्ल पक्ष की, मतलब बढ़ते हुए चंद्र की, शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक यह शुभ ग्रह माना गया है तथा बली होता है। वहीं पर कृष्ण पक्ष, अंधेरे हाथ वाली, जहां पे चंद्रमा घटता है, षष्ठी से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक ये निर्बल माना गया है तथा अशुभ एवं पाप ग्रह बताया गया है। अब चंद्र किसके साथ है, कितने डिग्री पे है, इसके ऊपर किसका भाव है, ये देखते हुए हम फलादेश करते हैं। अब हम थोड़ा बहुत बात करेंगे राहु के बारे में संक्षेप में। आप सभी को ज्ञात होगा कि राहु केतु का संबंध हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का है। बेसिकली केतु संचित कर्मों पर तथा राहु इस जन्म की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। राहु पराविद्या का ज्ञानी है, पराशक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, कुंडली शक्ति, मंत्र शक्ति। स्वरभानु, जो बाद में जिसका सिर कट गया तो राहु और केतु हुआ, वो यूं ही नहीं जान गया था कि भगवान विष्णु मोहिनी का रूप रख के देवताओं को अमृत देकर असुरों के साथ छल कर रहे हैं। अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा वो जान गया और देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गया। और जिसका आभास सूर्य और चंद्र को हुआ, उन्होंने भगवान को, विष्णु को संकेत दिया, जिन्होंने, आप आगे जानते हैं कि स्वरभानु का सिर काट दिया। तो जो सिर है वो राहु कहलाया और जो धड़ है वो केतु। राहु केतु छाया ग्रहों का किसी भाव व राशि पर प्रभाव राशि विशेष में स्थित ग्रह से होता है। यदि वहां राशि में कोई ग्रह नहीं है तो राशि के गुण, जो वहां पे राशि है, वो ले लेता है राहु या केतु। जब चंद्र ने चूंकि संकेत दिया था राहु स्वरभानु के बारे में, तो राहु की और केतु की, चंद्र और सूर्य दोनों से शत्रुता है। राहु ऑब्सेशन है। राहु ह्यूमन लाइफ का एक डार्कर साइड है। वो एक सॉफ्टवेयर की तरह है जिसका हार्डवेयर नहीं है। वो जातक का शरीर है, उसके पास मतलब सिर तो है, शरीर नहीं है। राहु एक इल्यूशन है।
राहु अपने आप अकेले कुछ नहीं कर सकता। जब वो किसी ग्रह के साथ होता है तब उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है। मून के साथ होने का मतलब विचारों का समुंदर, जातक इमोशन से भरपूर, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता, हमेशा दूसरों के अप्रूवल को देखता है, उसका वेट करता है, कंफ्यूजन होता है, रॉन्ग डिसीजन लेता है, इमोशनल डिस्टरबेंस रहता है। आपको राहु और मून का संयोग प्रायः शांति से नहीं बैठने देगा, एक्सट्रीम्स में जाएगा, कभी बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे, अत्यंत भौतिकवादी, हाईली मटेरियलिस्टिक। इसलिए प्राणायाम करने वाले लोग, मेडिटेशन करने वाले, रेगुलरली ऐसे जातक जो हैं, स्पेशली भ्रमरी प्राणायाम करने वाले और तथा शक्ति की आराधना करने वाले जातकों को, शक्ति में माँ काली, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, जो भी आपकी इष्ट देवी हैं, उनको राहु किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाता। सारे नकारात्मक प्रभाव नगण्य हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे राहु और मून का प्रथम भाव में होने का प्रभाव। अकेला चंद्र अगर है तो सुंदर, हंसमुख, आकर्षक, सौम्य, आदर्शवादी, ट्रैवलर बनाता है। अकेला राहु साहसी, चतुर, अभिव्यक्ति उत्तम होती है और थोड़ा आडंबर देता है। अब यहाँ राहु के भाव बढ़ जाएंगे युति में। चंद्र राहु के जो प्रभाव हमने बताए थे, इनमें जब दोनों एक साथ होंगे तो प्रथम भाव में, तो चंद्र का प्रभाव कम हो जाएगा और राहु के प्रभाव बढ़ जाएंगे। इसके कारण जातक जो है घर वालों के प्रति उसकी संवेदना या सहनशीलता कम हो जाती है। और राहु के जो ऊपर प्रभाव बताया, साहसी, चतुर, थोड़ा बहुत आडंबर, उनमें वृद्धि हो जाती है। उसके साथ साथ ईगो भी बढ़ जाता है। यदि लग्न कर्क या सिंह है, यानी वहां पे 4 या 5 लिखा है, तो जातक का जीवन ऐश्वर्यमय होता है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, थोड़ा ईगो रहता है। जातक घर बाहर और सबके साथ सहनशीलता दिखाता है और एक्सपेक्ट भी करता है, लेकिन स्वयं उस चीज का डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता। अब हम बात करेंगे चंद्र राहु का द्वितीय भाव में होने का प्रभाव। अकेला चंद्र द्वितीय भाव में मृदुभाषी बनाता है जातक को, महिलाओं से उसको सहयोग मिलता है, सामने वाले का मन पढ़ लेता है, बड़े घर वाला होता है, धन लाभ में थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, प्रसन्न रहता है। और अकेला राहु धनार्जन के लिए बराबर लगा रहता है जातक, उसका लक्ष्य ही होता है धनार्जन। अब युति में राहु का प्रभाव बढ़ जाएगा, फलस्वरूप जातक धनार्जन के लिए और धन संचय के लिए बराबर प्रयत्न करता है और उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है। जातक धन संचय के चक्कर में जीवन साथी की आवश्यकताएं, बच्चों की शिक्षा, घर बार के लिए कामकाज में समझौता कर लेता है। कभी कभी चंद्र के प्रभाव के कमजोर होने के कारण संदेह भी करने लगता है जीवन साथी के ऊपर या औरों पर, तो इसको आप अवॉइड करें। प्राणायाम स्पेशली भ्रमरी अवश्य करें, चंद्र स्ट्रांग होगा। अब हम बात करेंगे चंद्र और राहु का तृतीय भाव में। अकेला चंद्र भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध देता है, नेटवर्किंग अच्छी होती है जातक की, सुंदर जीवन साथी होता है, परिवार से काफी लगाव रहता है। अकेला राहु जातक को पराक्रमी, साहसी, अचानक से फायदा या नुकसान भाइयों के लिए थोड़ा ठीक नहीं होता है, जातक बढ़ चढ़ कर बोलता है। अब दोनों की युति में जातक की बहुत ही तीव्र आकांक्षाएं होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होता है। जातक का ध्यान हमेशा लक्ष्य की ओर होता है, वहां पे कैसे पहुंचना है ये उसका काम है। वो देखता नहीं बाय हुक और क्रुक, उसे अपने लक्ष्य पे पहुंचना है। उधार लेना पसंद नहीं करता, अगर लेता है मजबूरन किसी बात में तो उसको तुरंत वापस कर देता है। भाई बहन, यार, दोस्त, साथियों को साथ साथ अधिकतर गिव एंड टेक की पॉलिसी पे चलता है ऐसा जातक।
अब हम बात करेंगे चंद्र राहु का चौथे भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र चौथे भाव का कारक है, कुंडली के सारे दोषों को कम कर देता है, मां का दुलारा होता है, घर बार के लिए उसके मन में त्याग की भावना होती है। अगर वहां पे राशि कर्क है तो सोने में सुहागा है। अब यहाँ पे राहु अकेला जातक को बहुत ही विश्वसनीय बनाता है, अनुसंधान के लिए वो बहुत अच्छा निकलता है, अच्छा साइंटिस्ट होता है। स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ होता है, मोटापा होने की संभावना बनती है। युति में चौथे भाव में राहु चंद्र के प्रभावों को प्रभावित नहीं करता, अतः जातक को मां का स्नेह, घर परिवार, वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है। वह लाभप्रद और अच्छी यात्राएं भी करता है, खाने पीने का उसको खूब शौक होता है। जातक के कर्म भाव पर राहु कोई एडवर्स प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि यहाँ चौथे भाव में बैठ के वो 10वें को 7वीं दृष्टि से देख रहा है, तो वो सहायक सिद्धि होता है। वहां पे केतु भी है, उसको मदद करता है नौकरी और व्यवसाय में। बात करेंगे चंद्र राहु का 5वें भाव में। 5वें भाव में अकेला चंद्र बच्चों का प्यार देता है, स्पेशली पुत्रियों का प्यार, और जातक रोमांटिक होता है, शेयर मार्केट में सक्सेसफुल रहता है, नेटवर्किंग भी उसकी बहुत अच्छी होती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है। और अकेला राहु संतान प्राप्ति में थोड़ी डिफिकल्टी देता है, जातक को ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है। दोनों की युति में जातक की शिक्षा, कैरियर के मामले में राहु का कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं होता है। इस भाव में चंद्र का प्रभाव 5वें भाव में राशि के प्रभाव जैसा होता है, खाली ये देखना होगा कि उस पर किसी ग्रह की दृष्टि है या नहीं। सब मिलकर, मतलब 5वें भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, 5वें भाव की राशि क्या है, 5वें भाव में किस किस ग्रहों का जो है युति है अदर देन राहु, इन सबको देखते हुए जातक धनार्जन, जीवकोपार्जन, शिक्षा, प्रेम, संतान के बारे में हम फलादेश करते हैं। जीवन साथी के ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा। अब हम बात करेंगे चंद्र राहु का 6ठे भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र 6ठे भाव में कमजोर होता है, वाटर बॉर्न डिजीज होने की संभावना होती है, कोल्ड कफ जैसा, और बिहेवियर वाइज वो शत्रुओं को क्षमा कर देता है। अकेला राहु अच्छी आयु देता है, धनवान बनाता है, साहसी, लेकिन शत्रु उसको परेशान करते रहते हैं। युति की बात करें तो चंद्र राहु के योग की यह एक उचित अच्छी स्थिति है। अच्छा स्वास्थ्य होता है, दुश्मनों पे विजय प्राप्त करता है, रोगों से दूर रहता है, घर परिवार में भी सामंजस्य देता है। अब हम बात करेंगे चंद्र राहु का 7वें भाव में होने का प्रभाव। अकेला चंद्र उत्तम जीवन साथी देता है 7वें भाव में, हम्बल बैकग्राउंड से होते हुए भी बहुत ही ऊंचाइयों पर जाने की क्षमता होती है जातक में। अकेला राहु जो है उसके लिए 7वां भाव वैवाहिक जीवन में नाजुक स्थिति पैदा करता है। बिजनेस डीलिंग में ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अब बात करेंगे दोनों की युति की, तो यह योग या युति या चंद्र राहु का 7वें भाव में होना वैवाहिक जीवन में अड़चने और संदेह पैदा करने का प्रयास करता है। जीवन साथी की कुंडली का सपोर्ट अगर है या गुरु की दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर, तो शुभता में वृद्धि हो जाएगी। मंगल या शनि की दृष्टि या साथ इस भाव के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है। अब हम बात करेंगे चंद्र राहु का 8वें भाव में प्रभाव। 8वें भाव में अकेला चंद्र मां बहन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। जलाशय, नदी, समुद्र, स्विमिंग पूल आदि से जातक को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि डूबने या दुर्घटना की संभावना बनती है, मूत्र विकार की भी संभावना बनती है। अकेला राहु जातक को अध्यात्म में रुचि प्रदान करता है, थोड़ा अड़ियल या झगड़ालू होता है।
अब ज्योति की बात करें तो ये युति चंद्र राहु की 8वें भाव में जातक को मोटापा दे सकती है। दूसरा तथ्य ये है कि जातक अथक परिश्रमी होने के साथ थोड़ा आलसी भी होता है। जातक को प्रेम संबंधों में 9-10 महीने के अंदर जिससे भी उसके प्रेम हैं उससे विवाह सूत्र में बंध जाना चाहिए, अन्यथा देर कर देने से 15-18 महीने के अंदर दूसरा अफेयर चालू होने की संभावना बन जाती है। घर में धन खर्च के आदि का हिसाब ऐसा जातक प्राय अपने जीवन साथी को दे देता है। ऐसे जातक को तबीयत खराब होने का ना काल्पनिक भय रहता है। उसको लगता है मेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ज्योतिष का कहना है कि ये केवल काल्पनिक ही रह जाता है, एक्चुअली में नहीं होता। तथा कुछ ज्योतिषी ये कहते हैं कि यहाँ पे ये युति जातक को क्रिमिनल बना सकती है 8वें भाव में। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। ऐसा कभी कभी मन में विचार आते हैं, क्रिमिनल जैसे विचार आते हैं, लेकिन जातक क्रिमिनल नहीं होता। अब हम बात करेंगे चंद्र राहु का 9वें भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र जातक को उदार, समृद्ध, भाग्यवान, धार्मिक, चरित्रवान बनाता है। अकेला राहु जीवन साथी के ऊपर डोमिनेट करने का प्रयास करता है। लोगों की टांग खींचना, रंग बदलना, ये सब करता है। दोनों की युति में जातक जीवन साथी के प्रति बहुत लॉयल होते हैं, बड़े वफादार होते हैं और गैम्बलिंग आदि से बहुत दूर रहते हैं। चैरिटी भी यथावत जितना उनका शक्ति है उस हिसाब से करते हैं और साइलेंटली करते हैं। कभी कभी क्रिमिनल आइडियाज दिमाग में आते हैं, लेकिन जातक उनको तुरंत ही झटक देता है, दिमाग से निकाल देता है तथा वह आध्यात्मिक भी होता है। अब हम बात करेंगे चंद्र राहु का 10वें भाव में। अकेला चंद्र जातक को सामाजिक बनाता है, अच्छी नेटवर्किंग होती है, उच्च अधिकारियों से अच्छे सहयोग मिलते हैं, जो भी काम लेता है उसमें सफल होता है। अकेला राहु जातक को कलाकार बनाता है, विद्वान, साहित्य का ज्ञाता, मंत्री, दंडाधिकारी, पुलिस में, फौज में, एडवेंचरस, व्यवसाय के लिए भी उत्तम होता है। वो कहते हैं नहीं, जिसका राहु 10 में सारी दुनिया उसके बस में। तो ये युति हालांकि थोड़ी नाजुक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जातक तेजी से धनवान बनने के प्रयास में या प्रमोशन पाने के चक्कर में, नौकरी हो या व्यवसाय, तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, तो कभी कभी लड़खड़ा जाता है। इसका ध्यान रखना है आपको। इस प्रयास में जॉब चेंज, व्यवसाय चेंज, स्थान परिवर्तन, इन कारणों से संभव है। तो इसको आपका बहुत सोच समझकर आगे कदम रखना होगा। यदि सूर्य या मंगल 5वें भाव में है तो जातक को और सतर्क रहना चाहिए अपने सुपीरियर से और बॉसेस से। गुरु यदि 6ठे भाव में है या 8वें या 12वें त्रिक भाव जिसको बोलते हैं उसमें है, तो टैक्सेशन जैसी समस्याएं आ सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। यहां पर चूंकि केतु 14वें भाव में है, 10वें भाव में राहु है ना, तो विश्वसनीय दोस्त, घर के सदस्य जातक को टाइम टू टाइम उचित सलाह देते रहते हैं और सहायता करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्र राहु का 11वें भाव में। अकेला चंद्र उदार बनाता है, धनवान, नोबल, भरा पूरा परिवार होता है, जमीन जायदाद की अच्छी संभावना बनाता है। अकेला राहु का ये अच्छा स्थान है, 11वां भाव। आर्मी नेवी में एक्सेल कर सकता है, फॉरेन ट्रेवल के चांसेस होते हैं, फॉरेन से लिंक होते हैं या वहां पे वो सेटल हो जाता है। अब दोनों की बात करें तो यहां पर धनार्जन की, पैसा कमाने की जातक की प्रबल इच्छा होती है किसी भी तरह से, और वो कमाता भी है। ऐसे जातक अपने जीवन साथी पर संपूर्ण विश्वास करते हैं और लॉयल होते हैं। यह युति विदेशों से संपर्क से लाभ और वहां सेटल होने की संभावना प्रदान करता है।
पढ़ते लिखते एवं खेल में ये बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन खेल कूद वहीं तक जहां तक पढ़ाई में फर्क ना पड़े, प्रायोरिटी उनकी पढ़ाई लिखाई होता है। बात करेंगे चंद्र राहु का अंतिम भाव यानी 12वें भाव में प्रभाव। चंद्र 12वें भाव में जातक को थोड़ा कठोर हृदय का और लेजी बनाता है। जातक अकेला रहना पसंद करता है और आंखों का ध्यान रखना चाहिए, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अकेला राहु जातक को स्वस्थ बनाता है, आकर्षक, प्रॉस्परस, चरित्र के कमजोर होने की संभावना रहती है। जातक युति में अपने बच्चों का ध्यान रखता है, थोड़ा कठोरता करता है, स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन मारता पीटता नहीं, फिजिकल नहीं होता है। यदि उसको मौका मिले एनजीओ में काम करने का, ट्रस्ट में, चैरिटी में, तो थोड़ा बहुत पैसा सरका लेता है, हजम कर जाता है, क्योंकि उसकी सोच ये होती है कि एनजीओ वाले, चैरिटी वाले लोग उस पैसे का उतना अच्छा उपयोग नहीं करेंगे जितना मैं लेकर के करूंगा। जब तक सूर्य या मंगल 5वें 8वें भाव में न हो, इनका ध्यान गलत काम की ओर कभी नहीं जाता है। इस तरह से हमने बात की राहु और चंद्र का लग्न प्रथम भाव से 12वें भाव तक। अब किसी कारणवश यदि राहु पर मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, पाप स्थान में है, जैसा पीछे डिस्कस किया, तो उसके निवारण के लिए चंद्र के लिए मां की सेवा, पत्नी एवं महिलाओं का सम्मान, भगवान शिव की आराधना, ओम नमः शिवाय, सफेद वस्तुओं का दान, सफेद वस्त्रों का प्रयोग, अमावस्या, पूर्णिमा या एकादशी का व्रत, चांदी की रिंग या चेन पहनना लाभकर होगा। मूंगा, पल स्टोन या मून स्टोन, चंद्रकांत मणि पहने, रत्न धारण करें, उससे भी शुभता बढ़ेगी। पानी का दुरुपयोग ना करें, पानी के दुरुपयोग से चंद्र कमजोर होता है। अब जहां तक राहु की बात है, राहु के लिए आप भगवान भैरव की उपासना करें, ओम राम राहुवे नमः। काले नीले कपड़े अवॉइड करें। अनाथ या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को सहायता करें। चांदी की अंगूठी या चेन धारण करें। गोमेद रत्न भी लाभप्रद होगा। कुत्तों को या तो खिलाएं या पालें, यह शुभकर होगा। ग्रे कलर के, लाइट ब्राउन कलर के कपड़े पहने, यह भी राहु को मजबूत करता है। ओवरऑल जो प्राणायाम बताया हमने, भ्रमरी या ओम, और भ्रमरी में जिसमें हम नाक और ऐसे बंद करके देख लीजिए YouTube पे, भ्रमरी से भी जो है बहुत लाभ होता है, क्योंकि चंद्र ब्रेन को या मन को कमजोर करता है और भ्रमरी और ओम प्राणायाम उसको मजबूत बना देता है। साथ साथ अगर जातक किसी शक्ति, मां दुर्गा, मां काली या अपनी इष्ट देवी की आराधना करता है, तो सारे नकारात्मक प्रभाव जो राहु के हैं वे नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने सारे राहु और चंद्र के सारे भाव में चर्चा की, निवारण के बारे में बताया। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपसे आग्रह है कि हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।